जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मिर्जापुर के और सोनभद्र के एमएलसी विनीत सिंह जी के पास मैं मौजूद हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे विगत 2 दिन से मनोज झा के द्वारा ऐसी कविता बोल दी गई कि मानो पूरे भारत में ही एक अलग माहौल क्रिएट करने का ये प्रयास है या फिर ये उन कवि द्वारा लिखे गए क्या शब्द आवली का प्रयोग किया गया है, उसका उद्देश्य जानेंगे। वाकई में ठाकुरों को टारगेट क्यों और ये इसका चुनाव पर कितना फैक्ट पड़ने वाला है, इन सब सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है। अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है। अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी। ये ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा। बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। अगर चश्मा लगाती है सरकार, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए। देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। हाथ जोड़ के कहता हूं आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जनता जानना चाहती है कि इस ठाकुर शब्द का कई बार उन्होंने अपने कविता के माध्यम से प्रयोग किया। वाकई में वो साबित क्या करना चाहते हैं और इससे चुनाव क्या कुछ प्रभावित होगा क्या? देखिए, कोई मजहब पे, कोई धर्म पे, कोई जाति पे बोलने वाला नेता बोलने से पहले उसको एक बार सोच लेना चाहिए कि इसका मकसद बोलने का है क्या। जी, उस कविता को जरूर पढ़े। कविता के कवि के गहराइयों में वो गए नहीं, उसका अर्थ का वो अनर्थ निकाल के प्रकट किए। जी, कवि के गहराइयों में जाना चाहिए। लेखनी और कवियों के लेखकी जो होती है उसका भाव क्या है, उसकी वाणियों पर न जाके उसकी भावनाओं पे उनको विचार करना चाहिए। रामायण जो है संस्कृत में वाल्मीकि जी लिखे थे। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में रूपांतर किए थे। जी, शब्द सरल बना दिए ताकि जो लोग संस्कृत को नहीं पढ़ पाते हैं और हिंदी में जब हो जाएगा सरलता उसमें लाए ताकि पूरे जनमानस में इस मानस को पढ़ सके और उसके सारांश को बखूबी से जो न कि जान पाए। उसमें भाव कुछ तो परिवर्तन तो है। भाव वाल्मीकि हमारा भाव आपके प्रति कुछ और होगा, किसी हर नेता का भाव समाज के प्रति कुछ और होता है। तो अपने भावनाओं पे अपने विचार करना चाहिए। ये जो ठाकुर पे बोले हैं वो लेखक वही सोच के लिखे होंगे। ये जान लीजिए। अब मट्टी, तालाब, सारी बातें, कवि का तो काम है कि शब्दों को सजा के रखना। बिल्कुल। और तालाब कोई ठाकुर आज तक अपने लिए नहीं बनवाया। जो भी ठाकुर तालाब बनवाया है लोक कल्याण के लिए, जनमानस के लिए बनवाया है। उस तालाब का एक बूंद पानी कोई ठाकुर अपने प्रयोग में कभी नहीं लिया। वो अपनी व्यवस्था अलग रखता था। वो जनमानस के लिए शक्ति उस पर इसलिए बरता जाता था ताकि पानी को कोई प्रदूषित न कर दे। शुद्ध पेय जल अगर उसी से पीना है पूरे ग्रामवासियों को, उसके राज्य में जो भी रहा ग्राम सभाओं में, तो शुद्ध पानी की शुद्धता बनी रहे, इसलिए उस पर शक्ति बरती जाती थी कि कोई अशुद्ध न कर दे पानी को, ताकि शुद्ध पानी सबके बीच में जाए, सभी लोग को वितरित हो। उस हिसाब से वो शक्ति बरतता था। उसका अर्थ अनर्थ लोग निकाल लें तो उसका अलग चीज़ें हैं। हल, बीज, सब कुछ, अगर सब कुछ ठाकुर का था, अगर ये कविता दर्शाती है, मनोज झा जी के ये वाक्य अगर दर्शाते हैं, तो इसका मतलब तो यही प्रतीत होता है इससे कि ठाकुरों के पास सब कुछ था। आज अगर ठाकुरों के पास नहीं है तो ये सारी चीज़ ठाकुरों ने जो कि लोगों के बीच में दान कर दिया, दे दिया। राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया। सरकार के माध्यम से सारी सिकमी लगी, सारी ज़मीनें चली गई ठाकुरों की। तो ठाकुर सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता था, किसी से लेता नहीं था। एक ठे कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया उस पर पिक्चर बन जाती है जी। अगर 100 ठाकुर अच्छे कार्य किए हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेके अच्छे कार्य किए हैं, उसका व्याख्या कोई नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि ठाकुरों के हल पे जो है, मुठिए पे उनका जो न कि हाथ नहीं पहुंचा, इसलिए कि बॉर्डर से लेके मुगलों से पूरी लड़ाई लड़ने के लिए
तलवार के मुठिए पे क्षत्रियों का हाथ हमेशा ठाकुरों का रहा है, इसलिए उस मुठिए तक नहीं पहुंचा है। उस मुठिए की वजह से ही पूरे जो ना कि देश पे जो ना सबको सुरक्षित रखने का एक सिपाही की तरह कार्य किए हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन किए हैं। उस समय के जो लेखक रहे, जो ये कविता को लिखे रहे होंगे, क्या उनकी भावना वही रही? आज उसको राजनीतिक इसको चुनाव, आगे 2024 का चुनाव है एमएलसी साहब, क्या लगता है कि एसटी एससी ओबीसी और सामान्य बांटने का प्रयास? देखिए भानु जी, हम लोग किसी वर्ग को कभी भी बांटने का कार्य किया ही नहीं। एक कार्य योजन जब किया जाता था, एक जैसे स्वर्ण क्लास के ही ले लीजिए, जितने जो ना की बात आती है, स्वर्णों की बात आती है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, उसमें श्रीवास्तव जो लाला होते हैं, वैश्य समाज है, शुद्ध समाज, सब इन चीज़ों को हम लोग कभी परहेज किए ही नहीं। ये तो जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, बात आप समझिए, राजनीति हो चाहे राजतंत्र था, आज लोकतंत्र में भी एक व्यवस्था दी गई थी कि सुग्गा बनाने का शादी में काम जो है हमारे विश्वकर्मा समाज के हैं जी, लोहार समाज से हैं, बड़ी समाज है, वहाँ से आना है जी जी। एक एकदम शूद्र एक धोबी को समाज को मान लीजिए जी, जोड़े वहाँ से आने हैं। एक दोना पत्ता बनना है, मुसहर समाज से वहाँ से आने हैं। एक ढरकार से जो ना कि चिता चितनी जो लाव पर छते वहाँ से आने हैं। ब्राह्मण है तो पंडित जी ही आपका जो ना कि पूरा कार्यक्रम संपन्न कराएंगे जी। तो कोई भी ऐसी जातियाँ नहीं हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे बैकवर्ड में हो, चाहे एससी समाज से हो, चाहे फॉरवर्ड समाज से हो, सारे समाज को ये प्रथा परंपरा चली आ रही है सदियों से, अनंत कालों से, युगांतर से चला आ रहा है कि सब जातियों को एक समान लेते हुए, जोड़ते हुए। पत्तल में खाते समय तो कोई नहीं कहता कि हम मुसहर बना हम नहीं खाएंगे, सब खाते हैं। हर जाति को, हर वर्ग को ये मौका दिया गया है, हर वर्ग को साथ में जोड़ा गया है, हर समाज को लेके चलने का प्रयत्न राजतंत्र में भी किया गया, आज लोकतंत्र में भी किया जा रहा है। जो बांटने का काम करते हैं जातियों को, समाज को, धर्म को, मजहब को, ये समझिए केवल जो ना कि लड़ाई लगाने का, आग लगाने का काम कर सकते हैं, और एक जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ओझा साहब के द्वारा जो है, क्या ये राजनीति शुरू की जा रही है? मेरा सीधा सवाल देखिए कि झा का आखिर ये ठाकुर शब्द लाना या इनको जो है दर्शाना, आप भी एक ठाकुर समाज से हैं, और आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ भानु जी, ये नोट कर लीजिए कि देखिए डिग्री हासिल कर लेना जी, कोई विद्यालय में गया, स्कूल में गया तो डिग्री अनंत प्रकार का जितना पढ़ना चाह पढ़ के डिग्री हासिल कर लिया। एक अंगूठा टेक भी व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि प्रमाण पत्र प्रमाणित नहीं हुआ उस विद्यालय में जाके जी, वो घर में बैठ के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, साधना के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो डिग्री लेने से ज्ञान आपको नहीं आ सकता है, ज्ञान साधना से ही ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ज्ञानी होना और एक डिग्री हासिल कर लेना, दोनों में अंतर होता है। अज्ञानतावश वाक्यों को कब कहाँ रखना चाहिए भ्रमित हो के लोग रख लेते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के जो है कि ऐसे शब्दों को रखते हैं, विवाद में आकर अपने चर्चा में बने रहने के लिए, समाज में बने रहने के लिए, अपने जातियों में बने रहने के लिए ऐसा भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। मेरा अनुरोध है कि चर्चा में कुछ अच्छे कार्य करके रहिए, अच्छा चर्चा आपका होगा। विवादित भाषाओं का प्रयोग करके चर्चा में आने का मानसिकता छोड़ दीजिए। ये साफ सीधा आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके की राजनीति जो मनोज झा की रही, उस पर सीधा प्रहार करते मिर्जापुर सोनभद्र के एमएलसी विनीत सिंह जी, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि राजनीति को बांटने की जरूरत नहीं है, हमेशा राजनीति में जोड़ने की जरूरत है, जो इनका संदेश देखने को मिला। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्जापुर।